ये वो सविता नहीं थी जिसने सुहासी के शिविर पर कब्जा कर लिया है। ये सविता मेरे लिए एक पहेली बन गई है जिसे मुझे सुलझाना ही होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे देवा, चलो इस बच्ची को। सात बजने में देर है। मुझे सुहासी से बात करनी होगी। उसका हौसला बढ़ाना होगा। उसको यकीन दिलाना होगा कि उसे कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब। हाँ। सुहासी, अरे आई आप। मैं कहना तो नहीं चाहती, पर कैसे कहूं। देख, तुझे अब सावधान रहना होगा। हाँ, हौसला रखना होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुझे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे भी कई दिनों से अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा, पर मेरी बस में कुछ भी नहीं। मैं समझ सकती हूँ बेटा, ऐसे हालात में अपने आप को संभालना वाकई मुश्किल होता है। तो डर मत। अगर मैं तेरी सास नहीं, मैं तेरी आई हूं। हाँ, मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत हो गया ना। तू समझाएगी मुझे? तू बचाएगी सुहासी को मुझसे? तुझे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुझे? बहुत प्यार आ रहा है अपनी बहू का। हाँ? तू कुछ नहीं कर सकती। बुढ़िया, बोला, चुप क्यों हो गई है? बोल। भागती कहाँ है? बोल इधर, मुझे समझाएगी तो? बोल, बोल। अहो आई, कौन है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? पानी लाती हूँ, एक मिनट। आई, क्या पानी गया? पानी गया। शांत हो जाओ आई, क्या बात हो गई? अब तक तो 7 बजे हैं, तो फिर सुहासी का इस तरह का बिहेव कैसे? ये घड़ी टाइम क्या हुआ है? आई, ये घड़ी तो सुबह से बंद है। और ये देखिए, हाय राम, 9 बज गए। आज फिर से देर हो गई उठने में। मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अरे बैठो ना, बैठो। तुम फिक्र मत करो, मैंने चाय पी ली है। तुम इतने अच्छे से सोई थी ना, तो जगाने का मन ही नहीं किया। वैसे भी आज तुम्हें बहुत काम है, तो मैंने सोचा कुछ देर और आराम करने दे दूं। मैं किचन में जा रही हूँ,
आई की मदद करने। आई और वही तो मंदिर चले गए। मंदिर? पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? श्वासी, तुमने आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हो। तुम्हें तो कहा था कि पार्टी की पूरी तैयारी तुम खुद करोगी और सारा खाना तुम खुद अपने हाथों से बनाओगी। पार्टी? कैसी पार्टी? भूल गई? भैया के प्रमोशन के लिए हमने घर पर कुछ लोगों को खाने के लिए बुलाया है। कल रात ही तो बात हुई थी, याद आया? क्या? हाँ, इसलिए दादा और बाबा के निकलते ही वहीनी आई को लेके मंदिर चली गई मन्नत की पूजा पूरी करने। वैसे वहीनी ने तुम्हारे लिए रसोई में बहुत कुछ तैयार रखा है। लगभग 20-25 लोग होंगे। तुम कर लोगी ना? देखो श्वासी, ये मेरे इज्जत का सवाल है। मेरी नाक मत कटवा देना। मुझे हर तरफ से सिर्फ तुम्हारी तारीफ सुननी है, ठीक है? आता मैं निक तो। हाँ, पार्टी? डिनर? मैंने कब? पच्चीस आदमियों का खाना है। काम शुरू करती हूँ वरना देर हो जाएगी। गो भाई कितनी उशीर झाला है। आई 6:45 बजने आ गए। मेहमान बस आते ही होंगे। मैं देखती हूँ सुहासी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं ना। बस अभी आई। सुहासी, अरे मैंने सोचा तुझे थोड़ी मदद कर दूं। सब हुआ कि नहीं? अरे वाह, अरे वाह, तूने तो सारा खाना बना दिया। बहुत थक गई होगी ना आज। अब लोग भी देखेंगे मेरी देवरानी क्या चीज है। अच्छा तूने शीरा बना लिया? नहीं, शीरा तो है ही नहीं। तूने शीरा नहीं बनाया? अरे खाने के बाद स्वीट डिश जरूरी है। तूने कहा था कि तू बना लेगी। शीरा मैं अभी बनाती हूँ। चल कोई बात नहीं, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। क्या हो गया? गैस नहीं जल रही? अरे देवा, ये गैस को अभी जाना था। तू रुक, मैं एक काम करती हूँ, मामी को पूछती हूँ एक्स्ट्रा सिलेंडर है क्या। अभी आई। क्या हुआ सुहासी?
गैस लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? गैस अभी बाकी है। अच्छा, ब्लॉकेज रही होगी। मैं भी ना। अच्छा, मैं तैयार होके आती हूँ, तू भी ये सब निपटा, फटाफट तैयार हो जा, समझी? मेहमान आते ही होंगे, काफी देर हो गई है। शीरा नहीं चखोगी? पता है, आज सारी तैयारियां मेरी देवरानी ने की है। एक काम करने नहीं देती मुझे, सच। इतनी प्यारी देवरानी लाया मेरे लिए। काय वहिनी, तू पण ना। अरे लाजतोस काय? तुमच्यासारखा पुरुष लाजता तसं? बस अभी आती होगी, मैं मिलाती हूँ उससे। ये देखो। सुहासी, सुलोचना दीदी, अर्चना दीदी। आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी है, मैंने भी ऐसी ली थी, पूरे 500 रुपए दिए थे। अगो भाई, 500 रुपए? हरकत मिले लूटते हैं सबको। अब मेरे साथ चलना, मैं आपको आधे भाव में दिलवा दूंगी। हाँ? मामी, कैसे आप? दिवाकर, कैसा है? कैसे दिवाकर? अरे एक मिनट। अरे संकेत। हाँ संकेत, ये मामी जी की भतीजे शेखर दा। मैं आपसे पहले भी कहीं मिला हूँ। हाँ, वो केमिस्ट की शॉप में। जी, मेरा बटवा रह गया था। अच्छा हाँ संकेत, ते बघायचं। जी दादा, मैं आता हूँ। सुलक्षणा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वहीनी, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, लगता है हाथ से समय निकलता जा रहा है। कुछ कीजिए। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बिल्कुल सही मौका है। इस वक्त सविता सुहासी के अंदर है, हमें उसे गौर से देखना होगा। शायद सविता को कोई सुराग मिल जाए, कोई बात, कोई हरकत हमें उसकी सच्चाई तक पहुंचा सकती है कि सविता कौन थी और यहां क्यों आई है।
भाई संकेत, क्या हाल है? नमस्ते। कैसे हैं? नमस्ते। भाभी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा सर आप आए। आप शायद पहली बार घर आएंगे। जी। शरबत। सुहासी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे आज मुझे पहचाना कि नहीं? वो उस दिन पूजा में तो तुमने मुझे पहचाना ही नहीं था। अरे मिसेस रावत, कहाँ थे आप? वैसे संकेत ने मुझे बता दिया था कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो नहीं भूलोगी ना मुझे? आपको कैसे भूल सकती हूँ? ताई। मिसेस राउत, चलिए, खाना तैयार है। पेट भर के खाना, शर्माना नहीं कोई। वैनी, चिंता मत करो, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, सब खा के जाएंगे। काश ये तारीफें मेरी होती। पता है, आज सारा खाना सुहासी ने अपने हाथों से बनाया है। सारी मेहनत उसी की है। सुहासी, अच्छा हुआ कि तुमने शीरा बनाया। अच्छा खाना खाने के बाद अच्छा शीरा खाने मिले तो खाने का मज़ा पूरा हो जाता है। खाना बहुत अच्छा बना है। अंजीर वाला शीरा है ना? आज बहुत दिनों बाद खाया ना, बहुत ही अच्छा है। वही संकेत, तेरी वाइफ का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। संकट राउत आज भी बख्शिश नहीं दिया। सुहासी, ये मेरा भतीजा है शेखर। हस्तरेखा देखने में उसका बहुत ज्ञान है। अच्छा मामी, हाँ। तो कहिए ना, मेरा भी हाथ देख लेंगे। हाँ चला, तू बाद में दिखा देना, पहले सुहासी को तो हाथ दिखाने दे। अरे उसकी जिंदगी अभी अभी शुरू हो गई है। सुहासी बेटा, दिखा दे हाथ। अपना हाथ आगे बढ़ाइए। नहीं, आप हाथ देखते ना। आपको इतना भी नहीं पता कि सूर्यास्त के बाद हाथ नहीं देखते। ये तो वहम है। सूर्यास्त के बाद रेखाएं बदल जाती हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। दिखाइए ना हाथ। सुहासी, क्या हुआ सुहासी? तुम ठीक हो ना? ये मुझे अपना हाथ ना दिखाने का बहाना कर रही है। बस थोड़े चक्कर आ गए। सुबह से लगी हुई हो, इतना काम किया, थक गई होगी। चलो थोड़ा आराम कर लो। सुहासी, कहाँ जा रहे?
मेहमान तो यहाँ ही इकट्ठा है, क्या सोचेंगे? आयुष से चक्कर आ रहे हैं, थक गई है वो, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। और हम सब है ना मेहमान को देखने के लिए। आई, मैं जाऊँ ना? मजा आ गया। चलिए, थैंक यू। चलिए ये तो आजा। अहो आयका, काय? आपने महसूस नहीं किया शीरे का स्वाद कितना जाना पहचाना सा था? मुझे भी ये लगा ऐसा कि मैंने पहले भी कभी खाया इसे, पर मजा आ गया। शायद अपने बिट्टू के बर्थडे पार्टी पे तो नहीं? मैं केवल शीरा की बात नहीं कर रही हूँ। आपने देखा नहीं सुहासी के बात करने का तरीका? वो कुछ अजीब तरीके से बात कर रही थी। छोड़ो ना यार, रात देखो कितनी हो रही है, आ जाओ। चलो। आप कुछ भी कहें, मुझे तो उसकी याद आ गई। शायद को कुछ ना कुछ मालूम होगा, हमें इनके यहाँ पे जाके पता करना होगा। अब भी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? दरअसल बात यह है कि घर से निकलते वक्त जो बात आप लोग कर रहे थे वो हमने सुनी, वही शीरे वाली बात। आप कह रही थी कि
शीरे का स्वाद, बात करने का स्टाइल किसी से मिलता है? हाँ, एक्चुअली सुहासी जिस तरीके से बोल रही थी, फिर रही थी, चल रही थी, यहाँ तक कि उसने जिस तरीके से शीरा बनाया था वो बिल्कुल वैसा था जैसे वो बनाती थी। वो कौन? वो थी हमारी एक नौकरानी सविता। उसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम, सरनेम क्या था? हाँ, सविता दामोदर परांजपे। मैं वो हूँ जो तेरे अंदर रहती है, सविता दामोदर परांजपे। सविता हमारे यहाँ नौकरानी थी, थोड़ी सी सनकी थी। आप कुछ और बताइए ना सविता के बारे में। जी आप लोग बैठिए, मैं भी आता हूँ। जी वो आप कुछ बता रही थी सविता के बारे में। बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, पर थोड़ी अजीब जरूर थी। क्या करती, बचपन गरीबी में गुजरा और फिर शादी हुई एक बुरे इंसान के साथ जो उसे हमेशा पीटता था, बुरा व्यवहार करता था। सविता की हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि उसका अपना परिवार हो जो उसे हमेशा प्यार करे, पर वही चीज उसे कभी नहीं मिली। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसे खुश रखने की, पर चाहे जो हो जाए हम उसे अपने परिवार का हिस्सा तो नहीं बना सकते थे ना। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों की इसमें रुचि क्या है। सविता ने तो 6 महीने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं तुझ में रहकर हर वो काम करूंगी जो मैं करना चाहती थी। इसका मतलब हम सही जगह पे पहुंचे। क्या सविता संकेत को जानती थी? जी हाँ, सविता संकेत को जानती थी। मिस्टर राउत और संकेत साथ में ही काम करते हैं और दोनों के बीच में अच्छे संबंध हैं। इसलिए संकेत अक्सर आया जाया करता था। और सविता उसके लिए खास डिशेस भी बनाया करती थी, पर वो तो हर आने वाले के लिए बनाती थी। जब संकेत यहाँ आता था तब सविता के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आता था? पर ऐसा बदलाव तो नहीं आया था। पर हाँ, सविता कभी कभी ये कहती थी कि देखना, संकेत बाबू एक अच्छे पति बनेंगे। पर यह आम बात है, मुझे इसमें कोई खास मतलब दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे इसका खास मतलब समझ आ रहा है। ये मेरा परिवार है और मेरे पति
और परिवार के बीच आने की कोशिश भी मत करना। सविता क्या चाहती है अब मैं समझ चुका हूं। सब कुछ आईने की तरह साफ है। सविता को सुहासी से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है तो संकेत से। उसे संकेत का घर चाहिए, उसका परिवार चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मिसेस राउत, आप शायद यकीन नहीं करेंगी लेकिन सच यह है कि डिनर पर आप जिस सुहासी को मिली थी, दरअसल वो सुहासी नहीं थी, सविता थी, आपकी बाई। सविता? यूं समझिए कि सुहासी के शरीर में सविता की आत्मा है। सविता ने हमेशा संकेत में एक अच्छा पति पाया। उसकी यही ख्वाहिश थी कि उसको भी संकेत जैसा पति मिले, उसका अपना घर हो, एक अच्छा परिवार हो। और अब सुहासी के शरीर में रहकर वो यही सब पाना चाहती है। और इसीलिए शाम 7 बजे के बाद जब सविता सुहासी के शरीर में आती है, उसकी यही कोशिश होती है कि उसे सबका प्यार मिले, पत्नी सुख मिले। उसकी सारी अतृप्त इच्छाएं वो सुहासी के शरीर में रहकर तृप्त करना चाहती हैं। और वो ये नहीं चाहती कि शाम 7 बजे से पहले किसी का भी प्यार सुहासी को मिले, क्योंकि तब वो वाकई सुहासी को मिलेगा, सविता को नहीं। याद रखना, हर शाम 7 बजे से पहले संकेत को छूने की कोशिश भी मत करना। वो मेरा पति है, ये मेरा परिवार है। ये मामला अब पेचीदा हो गया है। सविता को रोक पाना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संकेत किसी और के नहीं हो सकते। वो सिर्फ मेरे हैं, मेरे पति हैं वो। जब गिर तुम? संकेत, वो कल रात को क्या सुहासी, हर सुबह तुम मुझसे यही पूछती हो। पूरी रात तुम मेरे साथ होती हो और फिर सुबह पूछते हो कि कल रात क्या हुआ था। तुम्हें मेरे मुंह से सुनना अच्छा लगता है ना? ठीक है, तो सुनो। जब हमारी शादी हुई तो मुझे लगा कि तुम बहुत शर्मीली हो, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि जितनी तुम्हें शर्म आती है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मुझ पे प्यार आता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। हर बीतती रात के साथ ऐसा लगता है कि हम दोनों और पास आ रहे हैं, जैसे हम दोनों और करीब होते जा रहे हैं।
अब तो सुबह तुम्हें छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, और सारा दिन बस यही ख्याल रहता है कि कब ये दिन बीतेगा और कब मैं अपने स्वासी के पास वापस पहुंचूंगा। जानती, अगर मैं दिन की स्वासी और रात की स्वासी में तुलना करता हूं तो ऐसे लगता है कि ये दोनों एक ना होकर अलग अलग हो। अगं सुहासी काय झालं? वहिनी आई कहाँ है? आई इधर कादम्बरी मामी के यहाँ गई है। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। अगं सुहासी त्या हिला काय झालं? अब मामला आसान नहीं है। सविता की आत्मा बहुत शक्तिशाली बन चुकी है और अभी चातुर्मास चल रहा है, इसलिए कोई भी तांत्रिक हमारी मदद नहीं करेगा। सभी साधना में लगे होंगे। सविता को संकेत चाहिए, शादी का सुख चाहिए, और ये सब वो पाना चाहती है सुहासी के जरिए। आई सुहासी, यहाँ क्यों है बेटा? आई सविता आई थी। उसने मुझसे बात की। मुझे पता चल गया कि शाम को 7 बजे के बाद क्या होता है। आई, ये सब मेरे साथ क्यों होता है? क्यों? आई तू रो मत बेटा, चल अंदर चल। अच्छा तू मत रो। हाँ मत रो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं ना। हाँ हम सब पूरी कोशिश करेंगे उससे मुक्ति दिलाने की। हाँ मैं भी मुक्ति पाना चाहती हूँ। आई, कितनी अजीब सी बात है ना। हर सुबह जब मैं उठती हूँ तो मन में एक अपराध बोझ सा होता है जो मैंने किया ही नहीं। मैं बस सोचती रहती हूँ कि शाम से लेकर सुबह तक मैंने क्या किया। कोई मेरा इस्तेमाल कर रहा है मेरे पति को पाने के लिए, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। और सच बात तो ये आई कि संकेत को वो सुहासी पसंद है जो रात को उसके साथ होती है। बेटा होते नहीं, देखो हिम्मत रखना चाहिए। हाँ हौसला रखना चाहिए। चुप अच्छा। और मैं अपना घर नहीं टूटने दूंगी। मैं लड़ूंगी। मैं अपने संकेत को और किसी का होने नहीं दूंगी। मैं अपनी शादी और रिश्ते का मजाक नहीं बनने दूंगी। जानती हो सुहासी, बुराई तब नहीं जीतती जब सच्चाई हार जाती है। बुराई तब जीतती है जब सच्चाई हार मान लेती है।
लेकिन तुमने अपनी हार नहीं मानी। तुम लड़ने को तैयार हो। शाबाश बेटा, इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन यह सब बहुत मुश्किल होगा सुहासी। देखो, अब तक सविता छिपकर खेल रही थी, लेकिन अब उसने तुम्हारे सामने आकर अपनी सच्चाई बताकर यह जता दिया है कि वो किसी से नहीं डरती। खुलेआम चुनौती दे रही है हमें वो। शाम 7 बजे के बाद वो तुम्हारे शरीर में घुसती है और सुबह होते ही निकल जाती है। लेकिन सुहासी, इसका यह मतलब नहीं कि दिन भर तुम खतरे से दूर हो। हर पल वो तुम्हारे इस घर के आसपास होती है। हर वक्त तुम पे नजर रखती है वो। दिन में वो तुम्हारे शरीर पर हावी नहीं हो पाती, लेकिन अलग अलग तरीके से तुम्हारे साथ खेल खेलेगी वो। तुम्हें परेशान करेगी। हर वक्त तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाएगी वो। इससे बचने का कोई रास्ता? एक रास्ता है। आओ मेरे साथ। ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरा यश गावे अस कई श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीन्हा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन परमाणु लीलो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांद गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा जो शतबार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होय। मतलब हर बाधा हर बंधन टूट जाता है, महासुख मिलता है अगर तुम 108 बार इसका पाठ करोगे। घर में मंदिर कहीं भी वो तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। पर सुहासी, एक बात याद रखना, वो बहुत कोशिश करेगी कि तुम्हारा पाठ पूरा ना हो, बाधाएं डालेगी, कोशिश करेगी कि तुम्हारा पाठ खंडित हो जाए। लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, मजबूत बनना होगा तुम्हें। करोगी ना? हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ऐसा लग रहा कोई हमारे साथ चल रहा है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। तू डर मत, हमारे साथ हनुमान चालीसा है ना, कोई दुष्टात्मा हमें छू नहीं सकती।
ही में कहाँ गई? पूजा कर इतनी दूर कैसे चला गया? वही आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। पुत्रिया, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं बचेगा।